विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सोमवार से सावन मास की शुरुआत अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष बाबा के दरबार में श्रद्धालु कम ही नजर आए। सावन माह का प्रथम सोमवार होने पर कई वीवीआईपी और मंत्रियों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और सावन मास में विशेष पूजन किया। बाबा महाकाल की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। नर्मदा शिप्रा और महाकाल की पूजा कर दौरा पूरा किया है और बाबा से कामना की है कि इस बुरे वक्त को जल्द से जल्द खत्म करें। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं खास करके उज्जैन दक्षिण से विधायक भी हूँ और उज्जैन से होने के कारण से बाबा दक्षिण मुखी, उनके अलौकिक महिमा है पूरे प्रदेश और देश भर में, हम सबको मालूम है। इनकी कृपा बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। तो मेरा भी अपना सौभाग्य सावन का पहला सोमवार और आज दर्शन करने का निमित्त बना। कल ही मैं उज्जैन आया था और कल रास्ते में मैंने कल माँ नर्मदा की पूजा की, सिद्धनाथ भगवान की पूजा की और आज महाकाल की पूजा करके मैंने एक तरह से अपना दौरा पूरा किया है। हम सबका सौभाग्य है। आज सवारी भी निकलने वाली है। बाबा की सवारी आने वाले कोरोना से लड़ने में मददगार हो, तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रहे, विकास के नए आयाम लें, हमारे जीवन में जो कठिनाई का दौर आया वो बाहर जाए, यही बाबा से कामना की। और जो काम उनने दिया है वो समर्थता के साथ कर दें, कोई इसमें गलती न हो, अच्छे से अच्छा काम करने की ताकत बाबा हमको दे और जो अच्छा हो सकता, जो भला कर सकते, सबको गरीबों की मदद कर सकते, वही संकल्प करने का प्रयास करें। प्रथम सोमवार पर देवास की पूर्व एसपी कृष्णा वेदी देशावास्तु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। उज्जैन के पीटीएस में एसपी के पद पर आज पदभार ग्रहण किया है। दर्शन के बाद ही उज्जैन पीटीएस में ज्वाइन करेंगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन पीटीएस में पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा काम करें। आज मैं उज्जैन पीटीएस ज्वाइन करने के लिए आई थी। तो फर्स्टली आई हैव कम टू मेक अ दर्शन। तो आज श्रावण सोमवार भी है, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। तो आई थॉट कि दर्शन के बाद में ज्वाइन करेंगे और इसके बाद में पीटीएस जाएंगे एंड आई ट्राई टू डू माय बेस्ट। वहाँ पे भी पूरी कोशिश करेंगे कि विल स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच कैंडिडेट एंड वी विल डू ग्रेट टीम वर्क, पहले जैसे किया था। उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मीना सिंह को कैबिनेट में शामिल होने के बाद आज बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। वही टाइगर वाले जवाब पर कहा कि सिंधिया टाइगर है तो है। जी, आज सावन महीने का पहला सोमवार है और इसी वजह से हम लोग भोपाल से यहाँ भगवान महाकाल की कृपा से ही उनके दर्शन के लिए आए हुए और अभी भगवान महाकाल जी का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और दर्शन लाभ प्राप्त करके प्रदेश की खुशहाली के लिए अपन प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े और जो कोरोना जैसे महामारी बीमारी जो देश दुनिया में फैली हुई है वो बीमारी समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना भगवान महाकाल से करती हूँ। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज जी को जानवर जी की पद्धति बताया गया और जो टाइगर वाला जो बयान दिया था सिंधिया जी ने, तो क्या कहेंगे? तो सिंधिया जी ने जो कहा है बहुत सही कहा है कि टाइगर जिंदा है और अभी आगे देखिए आप, बहुत अच्छा होगा मध्य प्रदेश के लिए, हम सबके लिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमवार को दर्शन किया। उमा भारती हर वर्ष सावन के पहले सोमवार को दर्शन करने पहुंचती हैं। बहुत वर्षों के बाद हुआ है कि एक श्रावण में 5 सोमवार आ गए हैं। जो 5 सोमवार होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि शिव पंचाक्षरी मंत्र है, आपको पता होगा जी, तो इसलिए ये बहुत अद्भुत महीना है सोमवार से सोमवार तक का, और ये बहुत कल्याणकारी महीना है। मैं बाबा से, जब बाबा के सामने आती हूँ ना, तो मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। मैं बताऊँ, जैसे बेटियाँ ना बाप के सीने से जब लग जाती हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। यही याद रहता है कि हमारे बाप हमारे लिए सब कुछ हो, हमारे लिए हमारा अपने आप करेंगे, हम क्या उनको बताएं। तो मेरे से कुछ बोलते ही नहीं बनता, सच्ची बात तो ये है। लेकिन मैं हमेशा कभी बोले मुझे कि बोल दो, वही जब पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि मेरे जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं यहाँ से ज़रूर कल्याण की कामना करूँगी कि कोरोना ना सिर्फ भारत की धरती से, दुनिया की धरती से गायब हो, क्योंकि इसने समाज में बहुत दहशत और तनाव पैदा कर दिया है। लोगों के जीवन की प्रसन्नता चली गई है। और इसी प्रकार से मैं चीन पे भी आपको पूछना है, क्योंकि ये विदेश नीति का मसला है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं
ये कह सकती हूँ कि मोदी जी ने सारी बिगड़ी हुई बातें बनाई हैं। देखिए, साल भर तक भक्त लोग और भगवान स्वयं इस मास का इंतज़ार करते हैं। श्रावण का महीना प्रकृति और पुरुष का महीना कहलाता है। प्रकृति अपना पूरा सौंदर्य भगवान महादेव के लिए बिछा देती है। उस समय भगवान महादेव की श्रावण मास का पहला सोमवार आज प्रातःकाल भगवान की विधि विधान से भस्म आरती के अंदर पूजन अर्चन की गई है, क्योंकि बहुत सालों के बाद में ऐसा संयोग बना है कि पहले दिन ही बाबा महाकाल का सोमवार भी हो, श्रावण का प्रारंभ भी हो रहा है। इसलिए बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की गई है। यह सुबह से लगाकर रात तक भगवान व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। आज के दिन वो सायंकाल जब बाबा महाकाल वापस से आरती से लौट कर आ जाते हैं, उसके पश्चात भगवान अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए आज का दिन भगवान के साथ साथ भक्तों के साथ साथ में भगवान के लिए भी विशेष होता है। देखिए, आज श्रावण का पहला सोमवार है और विशेष पर्व होता है पूरे श्रावण माह में। भस्म आरती हमारी सुबह मॉर्निंग में हो चुकी है। जैसा कोविड को देखते हुए निर्णय लिया गया था कि इसमें आम श्रद्धालु नहीं रहेंगे। इसके पश्चात में जो जैसा हम लोग प्री बुकिंग के आधार पर लोगों के दर्शन करा रहे हैं, हमने श्रावण को देखते हुए संख्या बढ़ाई है। इसमें लगभग 8 से 9 हज़ार तक लोगों की हम प्री बुकिंग कर रहे हैं, और जो लोग अगर प्री बुकिंग नहीं कर पाते और यहाँ आते तो उनको भी एक सुविधा हम लोगों ने प्रोवाइड की है। आज परंपरागत बाबा की सवारी निकलेगी। कोविड को देखते हुए हमने रूट उसका थोड़ा परिवर्तित किया है, और जो आम श्रद्धालु हैं उनको घर बैठे इस पालकी का आनंद मिल सके, दर्शन हो सके बाबा के, उसके लिए हमने लाइव व्यवस्था की है। तो हम विभिन्न जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टीवी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल है, उन पर इस संपूर्ण सवारी का सजीव प्रसारण करेंगे, ताकि लोग अपने घर बैठे इसका आनंद ले सकें। कोविड को देखते हुए लोगों का जो सुरक्षा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए लोगों को हैंड सैनिटाइजेशन कराना, जो सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश है उसका पालन कराना, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं।